Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a short question number 4 to 7. Okay, question number 4 is differentiate between shell and subshell with example of each. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। बोर्ड में जो पूछा जाता है कि शेल और सबशेल में क्या डिफरेंस है, तो आपको इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। तो शेल की डेफिनेशन हमने क्या, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो इनको हम डिफरेंस इनका करेंगे। शेल क्या है? द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus is called shell और principal energy level is called a shell। और सब शेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ईच शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सब शेल। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि शेल को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं KLMNM से, और सब शेल को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं STDNF से। ओके, next question is, an element has an atomic number 17. How many electrons are present in K, L and M shells of the atom? ओके, यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक नंबर दे दिया है जो कि 17 है। एटॉमिक नंबर 17 का क्या मतलब है? इससे हमें क्या पता चला कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आपने अरेंज करना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इन शेल्स में, के शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। आपने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए। उसके बाद एल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, आपने वो भी कर दिए। अब रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट is equal to the number of electron which is equal to the 17, and the number of electrons present in K, L and M shells of an atom will be 2, 8 and 7 respectively. Okay, the next question is write down the electronic configuration of aluminium ion. अब ये एल्यूमिनियम आयन जो है और सेकंड उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है आपने। उसके बाद आपने बताना है कि इसके दो चीजें उन्होंने पूछी आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और सेकेंडली उन्होंने क्या पूछा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है एटम, इसका जो है एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एल्यूमिनियम एटम में? 13 होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम आयन दिया हुआ है। 3 प्लस का मतलब क्या है? प्लस का साइन अगर आएगा इसका मतलब है यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने क्या करना है? 13 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है इन शेल्स एंड सब शेल्स। ओके, शेल्स के अकॉर्डिंग करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एल शेल में 8 आएंगे, और मैक्सिमम एल शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये सारे यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। ठीक है, इन सब शेल्स के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2 + 2 4 + 6 10। ओके, ये पहला क्वेश्चन जो है ये हमने सॉल्व कर दिया है। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ के टोटल शेल कितने बन रहे हैं? टू शेल्स हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल फिर कौन सा बना? एल शेल बना। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल of aluminium ions is 8. यहाँ पे आपने 8 लिखना है। ओके, the next question is
मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब नेक्स्ट जो है वो 3 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं, वन बाय वन हमने इनका आंसर करना है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। सेकंड क्वेश्चन इज इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सी पार्ट क्या है, व्हाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, the first question is how many electrons are in the outermost shell। outermost shell में आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, done as directed। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज के, एल एंड एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा बना, ये वाला बना। और इसमें जो है हमने देख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन करके देखें, फर्स्ट शेल के है, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आगे एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और एम जो है इसका शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। और आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन रहा है, ये लास्ट वाला एम शेल। तो इसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। Okay, the second question is magnesium has electronic okay, in which subshell of the outermost shell electrons are present। सबशेल, अब उन्होंने क्या पूछा है कि किस जो है वो सबशेल में जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो अभी हमने पीछे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है अकॉर्डिंग टू सबशेल। तो आपको पता चलेगा कि जो इसका थर्ड जो है वो शेल बन रहा है, थर्ड शेल कौन सा है, एम है। और इसका भी कौन से वाले जो है वो सब शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में जाएगा, वो एस है। तो आपने करना क्या है, आपने इसकी, हमने पीछे जो है वो सब शेल के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। तो उसमें जो है आउटर मोस्ट जो शेल के जो है सब शेल, किस सब शेल में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो हमने क्या लिखा था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल ऑफ द थर्ड शेल। Okay, the next question is why magnesium tend to lose electron। मैग्नीशियम जो है वो लूज क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये इलेक्ट्रो जो है क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। क्यों लूज करता है, क्योंकि इसने अपने आप को स्टेबल करना होता है। और इसने स्टेबल करने के लिए उसने किसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करनी होती है, नोबल गैस नियॉन की करनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्या करेगा, अपने ये जो लास्ट शेल है इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। इट हैज द एबिलिटी टू लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स outermost shell। Magnesium tends to lose electron of the outermost shell in order to acquire the stable electronic configuration of neon। neon क्या है, एक नोबल गैस है जिसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस वजह से ये क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से किसी से वो स्टेबल हैं, किसी से भी बॉन्डिंग नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। लूज करने के बाद इनके पास ये वाला आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा। और इस आउटरमोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किस नोबल गैस के हैं, नियॉन के हैं। ओके, ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है इनको नोटबुक पे जो है लिख लेना है अच्छे तरीके से और इनको याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।